रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थस्थल है। यह मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। वह तीर्थस्थल हिंदुओं के 4 धाम में से एक है। रामेश्वरम मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। श्रीलंका से वापस लौटते वक्त राम जी ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए इस जगह का नाम रामेश्वरम रखा गया। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर मीठे जल के 24 कुएं हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने बाणों से इन कुओं की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कुएं के पानी का सेवन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर में पवित्र गंगा जल से ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि रामेश्वरम में भगवान शिव की विधिवत पूजा करने पर ब्रह्महत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। ग्रंथों द्वारा उल्लेख में जब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने श्री राम को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद मिलने के साथ ही श्री राम ने अनुरोध किया कि वे जन कल्याण के लिए सदैव इस ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ निवास करें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शंकर ने सहर्ष ही स्वीकार किया। इसके अलावा ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने की एक कहानी और है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और लंकापति रावण का वध करके मां सीता के साथ आए तो ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। रावण को मारने से उन पर ब्रह्म हत्या का दोष है कि जो शिवलिंग की पूजा करने से ही दूर हो सकता है। इसलिए इस पाप से मुक्त होने के लिए रामेश्वरम में स्नान करने के साथ शिवलिंग स्थापना का विचार किया। इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान से शिवलिंग लेकर आने को कहा। हनुमान तुरंत कैलाश पर्वत पहुँचे गए, लेकिन वहाँ उन्हें भगवान शिव नजर नहीं आए। अब हनुमान भगवान शिव के लिए तप करने लगे। उधर मुहूर्त का समय बीता जा रहा था। अंतरूप भगवान शंकर ने हनुमान की पुकार को सुना और हनुमान ने भगवान शिव से आशीर्वाद सहित शिवलिंग प्राप्त किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुहूर्त निकल जाने के भय से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम को सौंप दिया, जिसे उन्होंने मुहूर्त के समय स्थापित किया। जब हनुमान वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग तो पहले ही स्थापित हो चुका है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगा। श्री राम हनुमान की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान को समझाया भी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा कि स्थापित शिवलिंग को उखाड़ दो तो मैं इस शिवलिंग की स्थापना कर देता हूँ। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हनुमान ऐसा न कर सके और अंतरूप मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। होश में आने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो श्री राम ने हनुमान द्वारा लाए शिवलिंग को भी नजदीक ही स्थापित किया और उसका नाम हनुमदीश्वर रखा। आठ मंदिर के गर्भगृह में 2 लिंग हैं। एक सीता द्वारा रेत से निर्मित, जिन्हें की मुख्य देवता माना जाता है और इन्हें रामलिंगम नाम दिया गया है, जबकि दूसरा लिंग हनुमान द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया, जिसे विश्वलिंगम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम को दक्षिण भारत का काशी माना जाता है, क्योंकि यह स्थान भी भगवान शिव और प्रभु श्री राम की कृपा से मोक्षदायी है। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यही स्थापित है। अग्नि तीर्थम कहा जाता है कि इस तीर्थ में स्नान करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, साथ ही सारे पापों का भी नाश हो जाता है। तीर्थ के इस जल का रहस्य आज तक कोई भी नहीं समझ पाया, लेकिन यह बेहद चमत्कारिक माना जाता है। यहाँ पर स्थापित नंदी की मूर्ति 17 फीट ऊंची है और लगभग 12 फीट चौड़ी है। यह मूर्ति चूने के पत्थरों से बनी है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर कुल 22 कुंड हैं, जिनमें से 21 कुंडों का स्नान कराया जाता है, जिनमें अलग अलग जल हैं, जबकि सभी 22 कुंडों में जल भरा हुआ है। इन्हें 22 तीर्थों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से सबसे पहला तीर्थ अग्नितीर्थ है। 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति एवं नागौर निवासी वैश्य ने 1450 ई में इसके 78 फीट ऊंचे गोपुरम का निर्माण करवाया था। फिर 16वीं शताब्दी में मंदिर के दक्षिणी में दूसरे हिस्से की दीवार का निर्माण तिरुमलय सेतुपति ने कराया था। मंदिर के द्वार पर ही तिरुमलय एवं इनके पुत्र की मूर्ति विराजमान है।
16वीं शताब्दी में मदुरै के राजा विश्वनाथ नायक के एक अधीनस्थ राजा उदयन सेतुपति कट्टत्तेश्वर ने नंदी मंडप का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि वर्तमान समय में रामेश्वरम मंदिर जिस रूप में मौजूद है उसका निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया गया था। जानकारों के अनुसार राजा किझावन सेठुपति या रघुनाथ किलावन ने इस मंदिर के निर्माण कार्य की आज्ञा दी थी। मंदिर के निर्माण में सेठुपति साम्राज्य के जफना राजा का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। रामेश्वरम मंदिर की खास बातें बता दें कि रामेश्वरम मंदिर करीब 1000 फुट लंबा और करीब 650 फुट चौड़ा है। इस मंदिर में 40 फुट ऊंचे 2 पत्थर बराबरी के साथ लगाए गए हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा भी विश्व प्रसिद्ध है। बता दें कि उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर, पूर्व से पश्चिम 133 मीटर लंबा है। रामेश्वरम मंदिर को बनाने के लिए पत्थरों को नाव के द्वारा श्रीलंका से लाया गया था। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ स्थापत्य शैली में किया गया है। मंदिर में लिंगम लींगम के रूप में प्रमुख देवता रामनाथ स्वामी यानी शिव को माना जाता है। इस प्रसिद्ध तीर्थ धाम में उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करने का विशेष महत्व है। इस स्थल पर ही मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों में रामेश्वरम को ही गंधमादन पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर ही भगवान राम ने नवग्रह की स्थापना की थी। सेतुबंध यहाँ से ही शुरू हुआ है। इस मंदिर के थोड़े ही दूर में जटा तीर्थ नामक एक कुंड है। रामेश्वरम से जुड़ी एक ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर स्थापित लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगाजल चढ़ाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम मंदिर वह स्थान है जहाँ आप स्फाटिका लिंगम देख सकते हैं। स्फाटिका लिंगम एक क्वार्ट्ज पत्थर है जो कि दुनिया में बहुत दुर्लभ है। स्थापत्य कला की बेजोड़ कलाकारी यहाँ पर देखने को मिलती है। इतने पुराने समय में बिना आधुनिक मशीनों के इतना भवन निर्माण कैसे किया गया, यह वाकई में आश्चर्यजनक है। जय रामनाथ स्वामी।